Good morning, class 2nd students. Welcome back to your general knowledge classes, that is your GK classes. ठीक है बच्चों, जी से हम लोग क्या समझते हैं? जनरल, और के से क्या समझते हैं? नॉलेज, है ना। तो हम लोग जनरल नॉलेज में किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? सामान्य अध्ययन करते हैं, ऐसी चीज़ें जो सबको पता है, जनरली सबको पता है, आमतौर पर सबको पता होती है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 29 और उसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स के बारे में। देखो, QUANTIFIERS क्या होता है? इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो वर्ड है ना, ये कौन से वर्ड से बना है? क्वांटिटी से। किससे बना है? QUANTITY, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है किसी भी चीज की मात्रा, है ना। कोई भी चीज की, अगर हम लोग किसी भी चीज की मेजरमेंट की बात करते हैं, किसी भी चीज की मात्रा की बात करते हैं, उसको हम लोग क्वांटिटी समझते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट क्वांटिटी, कि किसी भी चीज को, मेजरमेंट को हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं, किस नाम से समझते हैं, किस नाम से बताते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट क्वांटिफायर्स और चैप्टर नंबर 29 में। ये कौन सा पेज नंबर है आपका? पेज नंबर 3830। चलो, तो सारे बच्चे बुक ओपन करके पेज नंबर 3838 पे आ जाएंगे। चलो, पेज नंबर 38, चैप्टर नंबर 29, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वांटिफायर्स। तो ये आपकी बुक है ना, और ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 29, ये हो गया आपका पेज नंबर 38, और यहाँ पे आपको पढ़ना है अबाउट क्वांटिफायर्स। चलो, क्या लिखा है आपके बुक में? अ क्वांटिफायर, यहाँ पे जो लाइन्स लिखी रहती हैं वो आपको बताती हैं कि आपको किसके बारे में पढ़ना है। अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड और फ्रेज which is used before a noun to indicate the amount or quantity. They do not state the actual number. तो क्या बताती है हमें क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर्स एक प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं, है ना, या फिर फ्रेज होते हैं जो कि नाउन के पहले लगाए जाते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। तो नाउन के पहले जो वर्ड लगाया जाता है उसको हम लोग क्वांटिफायर्स कहते हैं, और जो क्या बताते हैं, वो उस नाउन के बारे में उसकी मात्रा को बताते हैं, उसकी क्वांटिटी को बताते हैं, उसके अमाउंट को बताते हैं, और उसके एक्चुअल नंबर को नहीं बताते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपने अपने इस मुट्ठी में एक मुट्ठी चीनी ले लिया है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? आपने एक मुट्ठी चीनी ले लिया। अब हम उसका क्वांटिटी एक्चुअल नंबर में नहीं बता रहे कि आपने 1 किलो चीनी लिया है, कि आपने 100 ग्राम चीनी लिया, कि आपने 50 ग्राम चीनी लिया ना। तो क्या हो गया? एक मुट्ठी चीनी आपकी क्या हो गई? वो आपको क्वांटिटी बता रही है, क्वांटिफायर बताएगी। तो चलो, यहाँ पे हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द क्वांटिफायर्स। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में ब्लैंक्स को फिल करना है क्वांटिफायर्स के यूज से। यूज पिक्चर्स एज क्लूज, और आप लोग पिक्चर्स को क्लूज के हिसाब से यूज कर सकते हो। चलो, तो फर्स्ट वन क्या होगा? पहले में क्या लिखा है? अ डैश ऑफ जूस। अब देखो, यहाँ पे एक ग्लास है, उसमें जूस भरा है। तो आप क्या बोलते हो? हम लोग किसी से भी जूस मांगते हैं। अगर आप मम्मी पापा से अपने घर में किसी बड़े इंसान से जूस मांगते हो तो क्या कहते हो? मुझे 1 गिलास जूस दे दो। क्या बोलते हो? मुझे 1 गिलास जूस दे दो। इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ जूस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या लिखोगे? GLASS, ग्लास ऑफ जूस। ऑफ जूस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बोलोगे? GLASS, ग्लास। चलो, सेकेंड नंबर पे क्या है? अगर आप दूध मांगते हो या फिर कॉफी मांगते हो ना, या फिर चाय, तो छोटे बच्चों आप लोग पीते नहीं होंगे, तो क्या बोलते हो? आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। मुझे 1 कप कॉफी दे दीजिए। देखिए, यहाँ पे कप बना भी है, और आपको पूछ रहे हैं कि कॉफी के लिए हम लोग कौन से क्वांटिफायर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? CUP
कप। क्या हो गया? अ कप ऑफ कॉफी। तो कॉफी के लिए हम लोग किस क्वांटिफायर का इस्तेमाल करते हैं? कप। चलो थर्ड में आ जाओ। यहाँ पे देखो एक मुट्ठी क्या लिया है? मूंगफली। एक मुट्ठी मूंगफली अगर आप लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हो? मुट्ठी को बोलते हो हैंडफुल। HANDFULL हैंडफुल। HANDFULL हैंडफुल ऑफ पीनट्स, है ना? एक मुट्ठी मूंगफली। चलो फोर्थ में क्या लिखा है? ये पिज्जा का पीस दिख रहा है आपको, एक स्लाइस दिख रहा है ना, पिज्जा है ये। पिज्जा आप लोग खाते होगे कभी कभार मंगा के। तो देखो ये यहाँ पे एक पीस दिख रहा है ना, पूरा पिज्जा गोला गोला से नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? अ पीस ऑफ पिज्जा। पीस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PIECE, पीस ऑफ पिज्जा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ में क्या करोगे? क्या लिखा है फिफ्थ में? ये देखो पानी है और किसमें है? जग में है। तो क्या लिखोगे? अ जग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या क्वांटिफायर इस्तेमाल करोगे वाटर के लिए? JUG, जग। क्या बोलोगे? कि मुझे एक जग पानी दे दीजिए। आई वॉन्ट अ जग ऑफ वाटर। चलो अब ये क्या है? जैम की शीशी है ना। जैम आप लोग जानते हो, आप लोग ब्रेड पे लगा के खाते हो, बहुत ही टेस्टी होता है ना, बहुत स्वीट होता है, मीठा होता है। तो यहाँ पे क्या बना है? बॉटल। एक बोतल यहाँ पे जैम बना हुआ है। तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या किस क्वांटिफायर का यूज करोगे? अब बॉटल ऑफ जैम कैसे लिखोगे? BOTTLE, बॉटल, बॉटल ऑफ जैम। चलो स्पेलिंग लर्न करेंगे सारे बच्चे। GLASS, ग्लास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अ ग्लास ऑफ जूस। CUP, कप में हम लोग क्या बनेंगे? अ कप ऑफ कॉफी। HANDFULL हैंडफुल, अ हैंडफुल ऑफ पीनट्स, जिसको हम लोग कहते हैं एक मुट्ठी। PIEC, पीस, अ पीस ऑफ पिज्जा। JUG, जग, a jug of water. BOTTLE, a bottle of jam. चलो फैक्ट फाइव में आ जाओ। फैक्ट फाइव में क्या बता रहे हैं? क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड बोथ विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स का हम लोग इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? देखो वो नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि बॉयज हो गया ना, गर्ल्स हो गया, आप गिन सकते हो। आप क्लास में कितने गर्ल्स बैठी हुई हैं, कितने बॉयज बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन वो नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे कि स्टार्स। अब स्टार्स इतनी ज़्यादा संख्या में है कि वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे शुगर हो गया ना, चीनी। अब चीनी क्या गिन सकते हो कितना? नहीं गिन सकते हो, तो वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन क्वांटिफायर्स का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के सामने भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के सामने भी कर सकते हैं। चलो थिंक एंड आंसर में आ जाओ। क्या लिखा है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम और एनी। तो यहाँ पे दो ब्लैंक्स लिखा गया है, आपको एक में भरना है सम और एक में भरना है एनी। तो देखो यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या लिखा है? डू यू, बाय यू हैव, डू यू हैव। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, फिर लिख रहा है FOOD क्वेश्चन मार्क, है ना। पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कुछ खाना है? तो यहाँ पे कुछ का इंग्लिश क्या होता है? सम, SOME, सम। तो ए में क्या होंगे? SOME, सम। तो डू यू हैव सम फूड, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। सेकेंड यहाँ पे क्या लिखा है? नो आई डोंट हैव एनी। क्या लिखा है? नो
I don't have dash। तो यहाँ पे क्या लिखोगे ANYN। ठीक है, तो कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या आपके पास कुछ खाना है, कुछ खाने के लिए है, तो दूसरा व्यक्ति जिससे वो पूछ रहा है वो क्या बताता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तो इस तरीके से आप सम और एनी का प्रयोग समझते हो कि इसको आपको कैसे यूज करना है। चलो मोड टू डू में आ जाओ। ड्रॉ एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन काउंट। वो ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे जो आप गिन सकते हो। ठीक है, आप घर बैठ के सोचोगे कि आप ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ड्रॉ कर सकते हो, जिनको आप गिन सकते हो। जैसे आप चेयर्स है ना, चेयर्स को गिन सकते हो, तो यहाँ पे चेयर्स बना सकते हो ना। टेबल्स को भी गिन सकते हो, तो यहाँ पे टेबल्स बना सकते हो। इसके सिवाय और भी कुछ अगर आप गिन सकते हो, जैसे मैंगोज हैं उनको भी गिन सकते हो, तो मैंगोज बना सकते हो। फ्रूट्स में एप्पल्स भी गिन सकते हो, उनको भी बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी बनाओ, बस वो काउंटेबल होने चाहिए। ठीक है क्लास, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।